हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी 6:30 से। टाइम 6:30 थे। उठ तो गए थे, 6 बजे उठे थे। बासी झाड़ू वगैरह लगाए, इसके बाद फिर रख दिए इधर गर्म पानी कि अपने लिए लेंगे, थोड़ा नॉर्मल हो जाए। ज़्यादा ही गर्म हो गया तो नॉर्मल हो जाए तो पिए। और इधर रख दिए थे चाय, इसमें काली मिर्च वगैरह सब डाल दिए थे। अब पता है आज ना उठने में मेरे को थोड़ा लेट हो गई थी। क्या था ना कि नमो को शाम को बहुत तेज़ बुखार थी, जुकाम वाली बुखार थी, बहुत तेज़ जुकाम भी था और बुखार भी थी। तो सुबह से उसको तबीयत नहीं ठीक रही थी। बोल रहा था मम्मी गला में खसखसाहट है सुबह से। तुम सोचे होगा ठीक है, टाफ़ी जा करके वो ठो ले लो विक्स वाली, ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या था ना कि 2 दिन पहले ये आए थे पापा के साथ। इनको खूब गर्मी लगती है, पापा के साथ में आकर के एसी में दोनों पापा और ये दोनों लोग सो रहे थे। तो इसको ना वही एसी नुकसान कर दी, क्योंकि पापा तो एसी पे रहते नहीं। इस वाले घर पे है, उस वाले पुराने वाले पे है नहीं। तो किसी दिन वहाँ सो, किसी दिन यहाँ सो। और मौसम भी इस समय पर ना कहीं बादल कहीं धूप, तो उसका परिवर्तन तो हमको पड़ता है ना, तो बच्चों को भी मेरे बहुत जल्दी ही पड़ता है। तो उसी की वजह से इसका पूरा गला ख़राब था। और रात को ना तो वो सो रहा था ना मेरे को सोने दे रहा था। तो कि मेरे गला में मम्मा दर्द है यहाँ पे बहुत तेज़ से और खूब जुकाम है। तो फिर उसको ना मतलब रात को ही उठ करके सरसों का तेल गरम करके पूरे गले में मालिश किए और पैरों के तलवों में, तब जा कर के थोड़ा बहुत आराम लगा। तब फिर सोया वो। तो इसलिए ना थोड़ा हमको आज उठने में लेट हो गया है। और आलस में बार बार बज रही थी घंटी अलार्म की, तो उसको फिर हम बंद करके रख दिए। उठने की ना मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अगर थोड़ा बीच में अगर उस नींद हो जाए ना तो फिर लगता है कि 1 घंटे और सो ले। और वैसे भी लगा था कि काम तो मेरा पूरा फिनिश है, सुबह का काम पूरा कंप्लीट ही था। इसमें खाना ही नहीं बना था, शाम को उस वाले घर पर था। और ये स्कूल भी नहीं जाएंगे नमो, तो चलो थोड़ा आधे घंटे और सो ले। तो फिर इसके बाद लेट हो गया था, 6 बजे उठे। थोड़ा बासी झाड़ू वगैरह लगाए, इसके बाद फिर तक चाय बना करके दे दी इनको, तो थोड़ा आराम लगेगा जुकाम के लिए। तो काली मिर्च वगैरह डाल दी थी इसमें कूट करके 7-8 दाने चाय पे। वैसे तो बनाते काली ही, लेकिन ये बोले कि हमको दूध वाली पीना है, तो फिर दूध डाल दिए। और पता है जैसे शाम को बहुत परेशान किया था ना कि मम्मी गले में दर्द है और सो ही नहीं पा रहा था, जुकाम इतना ज़्यादा तेज़ से उसको जक रही थी। तो जब सरसों का तेल गुनगुना करके और लगा देते, थोड़ा हल्का सा गुनगुना करके लगा दिए थे ना गले में और तलबों में, मालिश कर दिए थे और कपड़े लपेट करके उसको सुला सो गया था। तो फिर बाद में पता है बहुत ज़्यादा आराम लगा था। फिर उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया रात में। तो सरसों का तेल ना जब भी जुकाम वगैरह हो ना, तो ये जैसा कि बहुत ज़्यादा गजाहट हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है सरसों के तेल से। लेकिन पता है उसको मालिश करिए, तलबों में गुनगुना तेल मालिश कर देंगे तभी आराम मिलेगा। ये नहीं कि आप लगा करके छोड़ दिए, लगा करके छोड़ोगे तो उससे कोई राहत नहीं मिलेगी। खूब देर तक, जैसे 5 मिनट 10 मिनट तक आप उसको तलबों में तेल भर भर के लगा करके उसको मालिश कर दीजिए। और जैसे ये लगे कि चद्दर पे लग जाएगा तो कोई ख़राब कपड़ा आप लपेट दो, तो वैसे भी नहीं लगेगा चद्दर वगैरह में। और पता है फ्रेंड्स, ये जो सरसों का तेल तो इतना कारगर है कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। अभी हमको 2 साल पहले ना चश्मा लगा था, 2-3 साल हो गया होगा चश्मा लगा था। और हमको इतना शर्म आती थी चश्मा लगाने के लिए कि कभी दुकान में तो हमको बैठना पड़ता था। तो लगता था कि हे भगवान, मेरा चश्मा ना उतरे कैसे। खूब मेडिसिन वगैरह लिए और यहाँ से पहले तो लोहदी में दिखाए, यहाँ पर पड़ती है मिर्ज़ापुर के पास, तो यहाँ पर दिखाए और इस वहीं से चश्मा मेरे को लिख दिए थे। और फिर इसके बाद फिर चित्रकूट भी गए। और खूब आँखों में मेरी ना जलन रहा करती थी और एक मतलब दर्द रहता था मेरी आँखों में, और कभी कभार ना पानी भी आ जाते थे। और पता है बहुत परेशान थे आँखों के लिए। फिर चित्रकूट भी गए, वहाँ भी दिखाए। और जब जहाँ भी जाते ना तो जब बस डॉक्टर से भी यही बोलते कि ऐसा कोई मेडिसिन मेरे को दे दीजिए ना कि हमको चश्मा ना लगाना पड़े, मेडिसिन से हमको हमारी आँखों को जलन वगैरह जो प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा हो ही कहाँ सकता था, वो चश्मा तो लगाना ही था। ये बोले थे डॉक्टर कि 1 साल लगाएंगे और अगर उतारना है तो आप उतार सकती हैं, पर प्रॉपर लगाएंगी तब। प्रॉपर लगाया करते थे पहले, तो छुप छुप के लगाते थे, दुकान आते थे तो थोड़ा लगाते फिर रख देते। अब पर हम मोबाइल वगैरह टीवी उवी सब कुछ ही बंद कर दिए थे देखना, कि इन चीज़ों से जितना बचेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो फिर क्या हुआ कि छींटे वगैरह तो हम पहले ही आँखों में मारते थे, शादी से पहले बहुत पहले से छींटा मारते थे आँखों में। और वो भी थोड़ा सा नहीं, 50-50 बार एक एक आँख में छींटा मारते हैं आज भी। पर सरसों का तेल वाला प्रक्रिया मेरे को मालूम नहीं था। ऐसे ही एक बार मोबाइल में सोशल मीडिया में से कुछ देखे हमको, सरसों के तेल से आप चश्मा उतारना हो तो पैरों के तलबों पे सरसों का तेल से मालिश करिए, उससे चश्मा उतरते हैं। तो फिर वो उसी समय से फिर हम प्रॉपर लगाने लगे, सरसों का तेल मालिश करने लगे।
तो सच में बताएं 6-7-8 महीने के अंदर अंदर ही चश्मा मेरा उतर गया था और आज भी प्रॉपर हम वही उपयोग करते हैं। लेकिन अब ना थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है फिर से आँख, क्योंकि अब ज़्यादा थोड़ा मोबाइल में मेरे को काम करना पड़ता है। लेकिन अब ना सरसों के तेल से थोड़ा मसाज भी करते हैं आँखों का और एक्सरसाइज वगैरह। अगर आप लोगों को चाहिए ना तो किसी वीडियो में हम आप लोगों को अगर कमेंट करेंगे तो हम शेयर कर देंगे। तो नमो को शाम को लगाए सरसों का तेल में, तो ये आप लोगों से जब बातें कर रहे थे तो फिर मुझे याद आ गया अपनी आँखों वाला प्रॉब्लम की क्या चल रही थी मेरी आँखों का, तो वही आप लोगों से मेरे शेयर कर रहे हैं। तो सच में फ्रेंड्स बहुत सरसों का तेल कारगर है। चलिए ये बातें बहुत हो चुकी हैं और अब क्या किए कि उधर चाय वगैरह देने के बाद ना जितने फ्रिज के बर्तन वगैरह हम जो धुले थे ना कल, तो लगाने को मेरे को टाइम ही नहीं था, निकल गए थे दुकान। इसके बाद फिर शाम को उस बारे घर से बर्तन वगैरह क्लीन करके 10 बजे के लगभग आए थे शाम को। और नमो को तो बुखार थी ही, तो उनका सेवा तो करो ही जब उनको बुखार हो जाए जुकाम हो जाए तो इसलिए वो जो फ्रिज वाले बर्तन वगैरह थे तो कुछ सेट ही नहीं किए थे। तो चाय देने के बाद बर्तन सेट किया, जो चादर लगा था बेडशीट में ना डाली थी बेड पे, तो उसको भी निकाले, क्योंकि जब बच्चों को बुखार है तो जुकाम वगैरह रहती है तो फिर वो वाला चादर ना फिर दूसरे दिन हम बिल्कुल रहने नहीं देते, उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उस रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो कीटाणु वगैरह होते हैं तो सब फिर एक दूसरे से हो जाते हैं, तो उसको निकाल देते हैं हम चादर दूसरे दिन। अगर बुखार हो तो जुकाम हो तो तुरंत निकालते हैं। तो सब कपड़े धुले और लेट भी हो रहा था, ये था कि जल्दी जल्दी नहा करके कर ले पूजा। तो आज माता रानी को भी नहला रहे थे, क्योंकि था सोमवार को और गुरुवार को ही माता जी को नहलाते हैं। तो इधर भोलेनाथ को नहला दिए और बाहर की पूजा मेरी हो गई थी। और आज सोमवार है ना, तो इनको माता जी को और कान्हा को दोनों लोगों को ना ये सेम ड्रेस बनाए हैं, हल्का पिंक और वाइट, बड़ा सुंदर लगता है ये वाला ड्रेस। दिखाते हैं आप लोगों को पास से, ये देखिए। और इनकी चुनरी भी माता रानी की ना हम सफ़ेद से बनाए हैं, लेकिन मेरे को लगा कि सफ़ेद चुनरी नहीं उड़ाते हैं, तो इसमें लाल वाली भी चुनरी बहुत अच्छी जचती है माता जी को मेरे। चलिए इधर पूजा वगैरह करने के बाद फिर ये सब कपड़े डाल देते हैं। तो कुछ कपड़े पहले ही डाल दिए थे चादर के पानी निकल जाए तब फिर चादर को डाल देते हैं। डालेंगे तो बाहर ही फिर चाहे भीगी जाए। और फिर निकलना था दुकान। और ये बोल रहे थे ना कि कल मैंने वहाँ ज़मीन पे खेत पे मेरे लग रही थी धान, तो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो ये लेबर लेकर के फिर से निकल गए थे वहीं। तो फिर से आज भी मेरे को जल्दीबाजी थी दुकान निकलने के लिए। सुबह से नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं बनाया है, नमो को बुखार भी है, तो आज तो मेरे को और ही फर्स्ट निकलना था। खैर अभी ज़्यादा टाइम नहीं थे। तो इधर देखिए झोला मेरा पैक हो गया, सब्जी वगैरह जो ले जानी थी उस वाले घर पे तो लेकर के चल दिए। तो पता जैसे ही नीचे आए ना हम, तो नमो को तो डिलीवर थी, तो वो दुकान पे था और कस्टमर भी थे दुकान पे। तुरंत फ़ोन लगाने लगा कि मम्मी आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, दुकान पे कस्टमर है। और ये बाइक लेकर के निकल गए थे खेत, और एक बाइक मेरी इसी वाले पुराने वाले घर पे खड़ी थी। तो अब आए ही कौन लेने, अब पैदल चलेंगे तो उतने में कस्टमर तो रुकेंगे नहीं। तो फिर उसी वक्त आ गई थी ऑटो, तो ऑटो ही बैठ करके देखिए जल्दी आ गए हम। तो पहले तो कस्टमर को सामान दिए, और सामान अभी पूरा बिखरा हुआ है। इसके बाद अब लग गए थे खाना बनाने के में, ये जल्दी जल्दी खाना बना लें, नहीं तो फिर नमो को डॉक्टर को भी दिखाने ले जाएंगे, कुछ गोली वगैरह दिलवाएंगे, क्योंकि हम तो जुकाम की दवा वगैरह नहीं लेते हैं जल्दी से। लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं कि 1-2 दिन थोड़ा रुक लें। हल्की ही फीवर थी, ज़्यादा फीवर नहीं थी, पर जुकाम खूब थी उनको।
पे ना थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पहले आए तो दुकान पे कस्टमर थे, सामान दे रहे थे, तो 1 घंटा उसी में लग गया दुकान पे। और जबकि कपड़े वगैरह नहीं पैक किए हैं, अभी सब फैला ही है जितने कपड़े खुले थे। तो और इसके बाद ये तक पहले खाना बनाएंगे, नहीं तो फिर नमक को बुखार भी हल्की थी और उनको दिखाना भी था डॉक्टर को, तो ले जाएंगे। वो आएंगे तो वहाँ से अभी तो जल्दी ही लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही खेत में धान लगवानी बाकी थी, तो जल्दी ही आ जाएगा। तो दाल पक गई थी, सब्जी कट कर लिए थे आलू और बैगन की, तो एक तरफ रख दिए थे सब्जी भी पकने के लिए, जल्दी जल्दी हो जाए। और आज फर्स्ट था कि ये था कि जल्दी खाना बन जाएगा, तो आज और ही लेट हो गया। दुकान पे 2-3 कस्टमर ऐसी थी ना कि कुछ तो 2-4 पीस निकाले तो ले ली जल्दी से। फिर 2-3 कस्टमर ऐसे थे कि इतना परेशान किए कि बहुत सारे कपड़े खुलवा दी, उसी में थोड़ा मेरे को 1 घंटा तक टाइम लग गया। चलिए खैर, इधर से दाल पक गई थी, सब्जी पका देते हैं और चावल रखना है, आटा थोड़ी सी लगानी थी। और जो कल की वीडियो पे कमेंट आए थे कि दीदी आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, और 2-3 लोग कमेंट किए थे, तो सबको आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और इस समय अपना कोशिश कर रहे थे कि डेली ही ब्लॉग डाल दिया करिए, डेली नहीं, इसे 2-3 दिन डाल करके फिर 1 दिन गैप लें, क्योंकि पता है बहुत रीच घटते हैं, अगर डेली वीडियो ना डालो तो रीच घट जाते हैं। तो इस समय पर थोड़ा खाली भी रहते हैं, दुकान पे भी इतना कस्टमर नहीं रहते, तो ये लगता है कि चलो एक वीडियो तो अपलोड ही कर दे, चाहे छोटी सी ही वीडियो हो तो अपलोड कर दे, तो इससे रीच में थोड़ा बराबर बनी रहती है। अगर बढ़ती नहीं तो फिर घटती भी नहीं है, तो फिर रीच बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे घट जाती है। और आप लोगों का अगर प्यार रहे तो फिर डेली ही बनाते रहेंगे, डेली का ही ब्लॉग दिया करेंगे। पर आप लोगों का जब सपोर्ट रहेगा तभी, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग साथ दोगे तब तो फिर डेली ही डाला करेंगे। तो इधर देखिए आलू बैगन की मेरी सब्जी भी बन गई है, और थोड़ी सी पानी डाल दिए है, और इसको कर देंगे लो फ्लेम पे। आटा भी उधर हम गूँथ करके और ढक के रख दिए हैं, क्योंकि इनसे बात की थे, बोले कि बस 15 मिनट में आते हैं। तो ये था कि जब आएंगे तब गरम गरम रोटी सेकेंगे। इससे पहले जो कपड़े फैले हैं दुकान पे तो उसको हम लगा दें, क्योंकि नमक को बुखार थे तो नमक तो करेंगे नहीं। तो रोटी बनाने से पहले तो पूरे दुकान वाला कपड़ा सेट किए, जो 15-20 में कपड़े फैले थे तो उसको सेट किए। और कल शाम को क्या था कि गद्दी वाले कपड़े भी खूब ख़राब हो गए थे मेरे, जो ऊपर से लगाते हैं। तो उस शाम को पूरा काम कर लिए थे, शाम वाला, और बर्तन वगैरह झाड़ू पोंछा। इसके बाद घर जाने से पहले दोनों कपड़े हम शाम को ही धुल करके और इसी वाले घर पे डाल दिए थे, तो वो सूख गया था, तो वो भी पड़ा था डालने के लिए कि नमक बुखार थी, तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ कपड़े वगैरह डाले, तो उसको भी डाले। और फिर इतने में आ गए थे ये, तो आ गए तुरंत, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला कि चलो पहले रोटी बनाते हैं और खाना देते हैं सबको। इधर रोटी सेक रहे थे। और अब फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दिएगा। राधे राधे।